इसके साथ साथ एक और सवाल आज राग बिहारी में जो खड़ा हुआ है वो निशांत के पोस्टर्स को लेकर है। नीतीश कुमार के बेटे जो हैं उनके लगातार पोस्टर्स जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। जेडीयू दफ्तर के बाहर एक और ये पोस्टर जो है जिसमें लिखा गया विकास पुरुष का बेटा बिहार का भविष्य। इस तरह के संदेश देने की कोशिश इस पोस्टर में की गई है। किस तरीके से इसको देखा जाए, क्या राजनीतिक या चुनावी पॉइंट ऑफ व्यू से इसके मायने क्या है? देखिए, भविष्य में इसका मायने ये देख रहा हूं कि आज न कल निशांत के हाथों पार्टी की बागडोर सौंपी जाएगी। जी, जेडीयू को बचाना है तो निशांत को आगे आना हो, जी, क्योंकि जेडीयू का भविष्य अब किसके हाथ में सौंपा जाएगा, इस बात को आप समझिए। इसलिए निशांत का फोटो बार बार लगाया जाता है, उनका पोस्टर बार बार लगाया जाता है। जेडीयू का जो आधार वोट बैंक है, जी, जेडीयू का जो आधार वोट बैंक जिसकी वजह से जेडीयू सत्ता में है, वो कौन सा है? कुशवाहा है, कुर्मी है। जी, अब इन लोगों को लग रहा है कि नीतीश कुमार की जो राजनीति है वो अंतिम पड़ाव पर है। ऐसे में नीतीश कुमार के बेटे को राजनीति में आना चाहिए, तभी जेडीयू की विरासत को संभाला जा सकेगा और बचाया जा सकेगा। जी। और इसीलिए जो जेडीयू के जेन्युइनली समर्थक हैं, जो शुभचिंतक हैं, वो निशांत का बार बार पोस्टर लगाते हैं, निशांत की मांग करते हैं। जी। वैसे निशांत का जो आव भाव है, जिस तरीके से पब्लिक में अब उनका कंडक्ट दिखाई पड़ता है, जिस सौम्य तरीके से वो कई बात का जवाब देते हैं, लोगों से सवाल करते हैं और साथ ही साथ अपने पिता पर लगाए हुए किसी भी तरह के आरोपों का जवाब देते हैं, उससे एक बात तो बहुत साफ नजर आता है कि निशांत भी अपना मन बना चुके हैं कि उनको राजनीति में आना है। ऐसे में निशांत राजनीति में कब आएंगे, क्या ये नीतीश कुमार तय करेंगे? क्योंकि आप किसी भी जेडीयू के प्रवक्ता से पूछें तो वो यही कहेंगे कि निशांत को आना चाहिए, पर ये बात तय कौन करेगा? तो ये बात तय नीतीश कुमार करेंगे। अब निशांत बाहर आ रहे हैं, शादी विवाह में जा रहे हैं, सामाजिक सरोकार से उनका नाता दिखाई पड़ने लगा है। पिता वृद्ध हो चुके हैं, पिता के एज को लेकर के भी बहुत तरह की बातें चल रही है, उनकी मानसिक स्थिति को लेकर के भी विपक्ष कई तरह के सवाल खड़ा कर चुका है। अब आप देखेंगे कि ये जो नेक्स्ट जनरेशन पॉलिटिक्स में आने की बात है, लालू प्रसाद के बेटे पॉलिटिक्स में स्टैब्लिश हो गए। तो ये देखिए चिराग पासवान जो कि रामविलास पासवान के सुपुत्र हैं, वो एस्टैब्लिश हो गए। तो अब सवाल है निशांत क्या करेंगे? 44 साल के निशांत हैं, इंजीनियरिंग कर चुके हैं और एक जो बड़ा वोट बैंक है कुर्मी और क्वेरी का, वो भी तो अपने नेता की तलाश कर रहा है। उनको लगता है कि भाई हमारा नेता कौन होगा। अगर जेडीयू से नीतीश अलग हटते हैं या नीतीश रिटायर होते हैं या नीतीश का तबीयत, उनका स्वास्थ्य साथ नहीं देता है, तो उस जगह को, उस स्पेस को भरने वाला भी तो कोई चाहिए। और उस स्पेस को भरने वाला अगर कोई उपयुक्त व्यक्ति नजर आता है तो वो नीतीश कुमार का बेटा निशांत ही नजर आते हैं। इसीलिए बार बार कार्यकर्ताओं की आवाज, जो जेडीयू के शुभचिंतक हैं, जेन्युइनली जो जेडीयू को पावर सीन से बाहर देखना नहीं चाहते, जो जेडीयू को लगातार सत्ता में बने रहना देखना चाहते हैं, जो जेडीयू को ना तो डिफंक्ट पार्टी देखना चाहते हैं, जो जेडीयू को ना तो बीजेपी या फिर आरजेडी का पिछलग्गू देखना चाहते हैं, इनफैक्ट जेडीयू के डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी को बरकरार रखने के जो पक्षधर हैं, वो लोग अब बार बार मांग उठा रहे हैं कि भाई निशांत को आगे लाइए। और आप जितना भी क्षेत्रीय दल है आप उठा करके देख लें, भाई डीएमके बचा तो क्यों बचा? स्टालिन ने नेतृत्व संभाल लिया इसलिए बचा। शिबू सोरेन का देहांत हुआ है, शिबू सोरेन क्यों ने अपनी पार्टी को किसको सौंप दिया? हेमंत सोरेन को सौंप दिया, पार्टी बच गई। एलजेपी में 2 डिवीजन हुआ, एक चाचा ने संभालने का प्रयास किया, दूसरे बेटे ने संभालने का प्रयास किया। और रामविलास पासवान का असली वारिस कौन होगा लोगों ने तय कर दिया लोकसभा चुनाव में, और वो चिराग पासवान निकले। उसी तरीके से तेजस्वी यादव का एक्सेप्टेंस आरजेडी में सबसे ज्यादा दिखाई पड़ता है। तो सवाल उठता है, विरासत अगर उनके सुपुत्र संभालते हैं या परिवार के लोग संभालते हैं
तो पार्टी बची रह जाती है। ऐसा क्षेत्रीय पार्टी के केस में देखा गया है। तो अब जेडीयू को बचाने के लिए निशांत को आना पड़ेगा, ऐसा जेडीयू के शुभचिंतक मानते हैं। उनके आधार वोट बैंक वाले लोग मानते हैं कि अगर जेडीयू को बचाए रखना तो निशांत को लाना होगा, इसलिए निशांत का बार बार पोस्टर देखते हैं। बीजेपी के कंपैरिजन में जो परफॉर्मेंस पिछले चुनाव में जेडीयू का रहा उसको देखते हुए क्या ये जो कोशिश की जा रही है जेडीयू समर्थकों की तरफ से, क्या ये कोशिश एक चुनावी एक्सपेरिमेंट में भी तब्दील हो सकती है? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि चुनाव में निशांत उतरेंगे, जहां तक मेरी जानकारी है। निशांत चुनाव के बाद भी एक्टिव पॉलिटिक्स में आ सकते हैं, और मुझे जहां तक मेरी जानकारी है वो एमएलसी बनेंगे और संगठन को अपने हाथ में लेंगे, और इस तरीके से निशांत की एंट्री होगी। संगठन उनके हाथ में होगा और एमएलसी बनते हुए वो एक्टिव पॉलिटिक्स में एंट्री मारेंगे। मैं भी ये देख रहा हूँ कि निशांत आने वाले समय में पॉलिटिक्स में आने जा रहे हैं, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं देख पा रहा हूँ कि निशांत आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम सवालों को बेहतर तरीके से डिकोड करने के लिए। तो कई सवाल थे, अब एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर क्या फॉर्मूला तय किया जा रहा है उसको लेकर थोड़ी क्लैरिटी जो है वो मिली है। साथ ही साथ प्रियंका गांधी जब एंट्री अब ले चुकी हैं बिहार की चुनावी राजनीति में, तो उसका इम्पैक्ट किस तरीके से होगा, किस तरीके से महिला वोटर्स को वो कहीं ना कहीं एक तरीके से लुभाने के लिए एक दांव के तौर पर देखी जा रही हैं। तो उधर जेडीयू की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए ये समर्थकों की जो पोस्टर पॉलिटिक्स है ये कितना काम करेगी, इस पर आगे और भी क्लैरिटी के साथ जवाब वक्त देगा। फिलहाल राग बिहारी में इतना ही, लेकिन बिहार झारखंड से जुड़ी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। TV9 बिहार झारखंड। नमस्कार।